अब रात होने को आई है। अब तुम्हें जल्दी अपने सारे काम समेट कर जो भी पाठ अधूरे हैं उसे श्रवण करते हुए या उस पाठ को पूरे करते हुए विश्राम करने चल जाना चाहिए। अगर तुम तरीके से विश्राम करोगे तभी तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन एकाग्रचित होकर कोई भी काम कर पाएगा। अगर तुम विश्राम नहीं करोगे तो कैसे हो पाएगा। इसीलिए आवश्यकता है तुम्हारे शरीर को थोड़े से विश्राम करने की। तुम्हारी कुछ चीज़ें, कुछ कागज़ जो लोगों के पास रह गए हैं वो लोग तुम्हें अपने सही समय से लाकर लौटा देंगे। और जिन लोगों के पास तुम्हारा कोई सामान है ना, तुम खुद से मंगवा लो कहकर। अगर नहीं मंगवाओगे तो वो भूल जाएंगे। बाद में फिर तुम कहोगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा कहने का। फिर उन्हें ध्यान ही नहीं रहेगा कि उन्होंने चीज़ों को कहाँ रख दिया है। इसीलिए तुम खुद से कहकर अभी अपना सामान मंगवा लेना। कल, परसों, 3-4 दिनों में जब भी ध्यान आए अपने सारे सामान लिख कर भेज देना कि क्या कुछ तुम्हारा उनके पास है और मंगवा लेना। और भविष्य में अपना कोई भी सामान किसी को भी देने के पहले सोचना। चाहे डायरी तुम्हारी पुरानी ही क्यों ना हो गई हो, उसमें साल कोई सा भी क्यों ना लिखा हुआ हो, लेकिन अपनी डायरी किसी को मत देना। क्योंकि तुम्हें अभी स्मरण नहीं है, तुम्हें लग रहा है वो डायरी पुरानी है उस पर वो खाली है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत कम शब्दों में पर कुछ बातें तुमने अपने दिल की उसमें लिखी हैं। कुछ दर्द भी तुमने अपना लिखा है जो तुम किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे, लेकिन वो डायरी भेंट कर दोगे या किसी को दे दोगे तो उसमें वो चीज़ भी चली जाएगी। और आज मैं तुमसे एक वादा मांगता हूँ। तुम मुझे वादा करो कि तुम सड़क किनारे जो भी चीज़ें खाते हो वो खाना बंद कर दोगे। तुम अपना पैसा बचाने की कोशिश मत करो इन चीज़ों में। थोड़ा 10, 20, 40 रुपए अगर ज़्यादा लगाना भी पड़े तो भी अच्छे ही दुकान में खाओ, और वो भी तब खाओ जब बहुत ज़रूरी हो, घर से डब्बा ना लेकर गए हो या घर जाकर खाना नहीं बना पाओगे या ऐसी कोई परिस्थिति हो तभी। हर महीने मेरे नाम से थोड़े थोड़े पैसे तुम जोड़ते जाओ। तो जिसकी भी पुण्यतिथि पर तुम्हें भंडारा कराने का मन है, तुम्हें कराने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक कि 100-50 रुपये भी होते जाए ना, अलग से बचते जाएँ, तो वो भी तुम अपने बटुए में जोड़ जोड़ कर रखते जाओ। मेरा बहुत प्यार और आशीर्वाद है तुम्हें। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मेरी ऊदी की बहुत महिमा तुमने सुनी है, खुद भी अनुभव की है, और तुम्हारे पास ऊदी भी है। तुम्हें बस ज़रूरत है कि तुम नियम से कोई एक समय बांधकर उस समय पर ऊदी किसी भी रूप में ग्रहण करो। चाहे जल में मिश्रित ऊदी लो या मस्तक पर टीका लगाओ। और तुम ये करके देखो, तुम्हारी बीमारी पूरी की पूरी ठीक हो जाएगी। और हाँ, तुम जो सेवा घर के बड़े बुज़ुर्गों और अपने दादा दादी के लिए कर रहे हो ना, ये सेवा मुझ तक पहुँच रही है और ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। तुमने उनको बहुत खुश किया है। उनके जब उन पर विपत्ति आई है तुमने उनका बहुत साथ दिया है, इसलिए वो तुम पर बहुत गर्व महसूस करते हैं, तुम पर विश्वास भी करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इस तरह उनको इतने अच्छे से रखा है। मुझे बहुत नाज है तुम पर।